गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th में देखिए पर्सनली 9D का सवाल नंबर कितना 16 से लेकर आगे जहां तक हो जाए। करेक्ट। 16 से 30 है। सवाल थोड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए 3-4 सवाल लग पाएंगे मुश्किल से। शुरू करिए। सवाल नंबर पहला देखिए 17 नंबर। 16 स्वयं लगाइएगा। dy dx बराबर, यहाँ देखिए दिया एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस। इस सवाल में ध्यान दीजिए, ऊपर वाले में y कॉमन भी दिख रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में x प्लस 1, नीचे s कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस y। करेक्ट। अब y को एक तरफ, ये y इधर चला जाएगा 1 प्लस वाई बटे y, और x को एक तरफ x प्लस 1 बटे x dx। समाकलन करने पर यहाँ 1 अपॉन वाई प्लस वाई बटे वाई dy। यहाँ देखिए x बटे x 1 प्लस 1 अपॉन x dx। अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन वाई dy, 1 आ जाएगा यहाँ y dy, यहाँ x कटेगा 1 आएगा dx, और 1 अपॉन x को अलग कर दीजिए dx। 1 अपॉन y का मतलब क्या हो जाएगा log y। 1 का मतलब यहाँ पर y, 1 का मतलब यहाँ पर x, 1 अपॉन x का मतलब log x। कांस्टेंट c। अब ध्यान दीजिए, इन दो जगह log आया है और जगह नहीं आया है, तो पूरा log नहीं होगा, वो केवल कांस्टेंट c रहेगा। सेम तभी रहेंगे जब सारे मान समान आपके रहेंगे। करेक्ट। चलिए सवाल नंबर 18। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स एक तरफ है, पहले अलग करिए। समीकरण में स्थानांतरण लगाएंगे, प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। करेक्ट। अब y को एक तरफ, x को एक तरफ। ये ध्यान रखिए, इधर चिन्ह ऋण का तो कभी इधर मत लाना, उधर ही रहने देना आपको। केवल आपको y वाले पद एक तरफ करने, x वाले पद एक तरफ करने। अब क्या करेंगे, समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर इनको अलग अलग कर दो, यहां भी अलग अलग कर दो। फिर देखिए इसको अलग करेंगे तो y पावर माइनस 2y, यहाँ अलग करेंगे 1 अपॉन वाई, एक y से y कट जाएगा। यहाँ देखिए s की पावर माइनस 2 dx, इसको अलग करेंगे 1 अपॉन x dx। क्लियर। फिर देखिए y पावर 2 का समाकलन करेंगे, आएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा 1 अपॉन वाई। इसका करेंगे 1 अपॉन आई का होता है log y, तो आप इससे लिख दीजिए log y। यहाँ देखिए माइनस से गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। यहाँ गौर करिए s की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ करेंगे तो प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ माइनस log x, समाकलन खत्म तो कांस्टेंट c लगा दीजिए। ये सवाल नंबर आपका 18।
सवाल नंबर 20 में आइए। वाई डी वाई, सॉरी log y, फिर डी वाई एक्स, यहाँ एक्स डी वाई। इस सवाल में गौर करिए, इधर डी वाई इधर है, डी एक्स इधर है, तो क्या करें पक्षांतर करके पहले डाल लाओ, तो आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई, इधर माइनस वाई लॉग वाई और डी वाई माइनस का जाएगा प्लस वाई पोर्शन को एक तरफ वाई बटे लॉग वाई और डी एक्स और डी एक्स बटे एक्स कर दीजिए। समाकलन करने पर यहाँ देखिए डी वाई वाई लॉग वाई इंटीग्रल डी एक्स एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ वाई लॉग वाई इसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए माना टी बराबर लॉग वाई, वाई के सफेद अवकलन कर दो, आ जाएगा 1/y, तो डी टी बराबर डी वाई बाई वाई। अब ध्यान दीजिए डी वाई अपॉन वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी टी, ये 1/t, ये 1/x डी एक्स, फिर आपका ये log t, ये log x कांस्टेंट c दोनों log में तो log c लिखिए, करेक्ट। फिर देखिए log t दोनों प्लस का है तो आप x इंटू सी लिख दीजिए, हटा दीजिए एक्स सी, और t का मतलब है log y बराबर एक्स सी। ठीक, देखो कभी कभी आंसर को बढ़ा देता है, कैसे, यहाँ पे log पैर पे ये होता है, आप लोग लिखते नहीं है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पैर पे क्या होता है ई होता है, तो आपका ये आंसर सही है, फिर भी हो सकता है किताब में ऐसा आंसर दिया हो, ये ई यहाँ लिखेंगे, ये पावर में आ जाएगा एक्स सी और ये वाई इधर आ जाएगा। ये आपका सवाल फिनिश हो गया। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 21 देखिए, लिखा है डी वाई डी एस बराबर साइन इनवर्स एक्स। आप लोग बताया है वाई वाई एक तरफ और एक्स एक्स एक तरफ, यहाँ भेज दीजिए डी वाई साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर यहाँ डी वाई यहाँ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इनवर्स हो गया, इनवर्स का कभी भी समाकलन नहीं होता है, तो हम लोग को एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। इसका आप समझ लीजिए y1 का, करेक्ट। अब फर्स्ट को रोक दीजिए, साइन इनवर्स रोका, यहाँ 1 का x माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। फिर देखिए ये साइन इनवर्स, इसका x होगा आगे लिख दीजिए, साइन का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसका करेंगे x आ जाएगा, वो वाला dx रुका हुआ, करेक्ट। ऊपर देखिए x है, नीचे रूट है, तो मानना पड़ेगा, मान लो यहीं पर, माना t बराबर √1 माइनस, दोनों पक्षों का वर्ग करिए पहले, 1 माइनस स्क्वायर, s के सापेक्ष अवकलन, तो 2 dt अपॉन dx 0 माइनस 2x, 2 dt बराबर माइनस 2x dx, 2 2 कर दीजिए, t माइनस dt बराबर x dx, यहाँ आइए माइनस t dt, नीचे t t कर दीजिए, प्लस 1 dt प्लस t प्लस c, t मतलब 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस सी, बाकी इसको छाप दीजिए इसे, x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x, x
साइन इनवर्स एक्स। सवाल नंबर 22, कॉस डी वाई डी एक्स बराबर ए। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए। देखने में बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत सरल है। आगे मान भी दिया हुआ है, किताब में देखेंगे आप लोग मान दिया हुआ है। तो y का मान दिया हुआ है और s का भी। पहले गौर करिए, हम लोग समझाते थे dy अलग करते थे, dx अलग करते थे। इस बार dy dx हमारा अलग नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, हम cos उठाएं। पहले cos उठाएंगे तो आपका ये आ जाएगा सवाल में। cos उधर गया तो इनवर्स कहलाएगा ये, करेक्ट। अब s को एक तरफ, y को एक तरफ, करेक्ट। फिर समाकलन लिख करने पर, समाकलन करने पर यहाँ dy, यहाँ cos इनवर्स एक्स। आप गौर करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इस वाले सवाल में कहीं भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा बाहर। cos इनवर्स ए 1 और dx, यहाँ भी 1 dy, ये आपका y, ये आपका cos इनवर्स है, ये प्लस x, सॉरी 1 का करेंगे x प्लस c कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1। अभी तक यहाँ तक आप लोग सवाल हल करते थे, अब आपका काम बढ़ गया है सवाल में। सवाल में आगे दिया गया, देखिए ध्यान से, कुछ और कहता है यदि x बराबर 0 और y बराबर 1, तो एक काम करिए, जो आपने हल करके लाए वहां मान न दिए। यहाँ 1, यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ 0 प्लस c, 1 बराबर 0 प्लस c, c बराबर 1। तो c का मान निकाल लेंगे कांस्टेंट का। ऐसे सवालों में अभी बताता है कांस्टेंट c का मान क्या होगा। वो कांस्टेंट का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा x cos इनवर्स a प्लस 1, ये आपका आंसर। सवाल नंबर 23 दिया है dy dx प्लस 2x बराबर e की पावर x, यानी e की पावर 3x। समझाया सवाल में कि x एक तरफ, y एक तरफ। फिर इस सवाल में यह काम कर दीजिए आप, dy dx बराबर e की पावर 3x माइनस 2x। अब y एक तरफ, x एक तरफ, समाकलन इंटीग्रल निशान, यहाँ e की पावर 3x माइनस 2x dx। यहाँ देखिए dy लिखा है, दो अलग कर लो, 3x dx, 2 बाहर x dx। ये समाकलन कर रहे हैं, यहाँ 3x है तो क्या करना पड़ेगा, माना, क्योंकि e का फॉर्मूला मालूम है। यहाँ लिखा माना t बराबर 3x, तो dt अपॉन ds बराबर 3, तो dt बाई 3 बराबर dx। यहाँ आइए, अभी मत करिए, यहाँ t dt बाई 3 2x dx, यहाँ पर y, यहाँ 1/3 et, यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कर दीजिए, y बराबर 1/3 et x स्क्वायर प्लस c। अब सवाल नंबर देखिए 25।
तो इस प्रश्नावली में बहुत सरल सवाल है ना, बस इतना ध्यान रखना है आपको, वाई वाई एक तरफ करना और एक्स एक्स एक तरफ कर लीजिए। अब सवाल नंबर देखिए 25। सवाल पढ़िए, लिखा है बिंदु 0 कामा, क्या लिखा है, बिंदु 0 कामा पाई बाई 4 से गुजरता है, राइट। इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए समीकरण क्या दिया है, समीकरण लिखो, साइन एक्स फिर कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई बराबर 0, करेक्ट। ये सवाल हो गया आपका। पहले वाई वाई एक तरफ, कॉस एक्स साइन वाई डी वाई, ये पक्षांतर कर दो, माइनस साइन एक्स कॉस वाई और डी एक्स। अब ये y को यहीं रहने दीजिए, डी वाई उधर से कॉस वाई ले आइए, करेक्ट। यहाँ साइन एक्स इधर कॉस एक्स डी एक्स, साइन लिख दिए, समाकलन करने पर ये आपका हो गया 10y डी वाई, ये आपका हो गया 10x dx। 10x का फार्मूला log sec s, सही है ना। तो यहां लिखिए log sec y माइनस log sec x, और कांस्टेंट c को भी log c लिखो, करेक्ट। इधर आइए, अब log sec y log c अपॉन sec x, अब log log हट गया, sec y बराबर c अपॉन sec x, समीकरण नंबर 1। यहां देखिए समीकरण 0 कामा पाई बाई 4 बराबर s कामा y से होकर जाता है, करेक्ट। 0 कामा पाई बाई 4, ठीक। अब क्या काम करिए, जहां y लिखा हुआ है वहां पर पाई बाई 4, जहां सेक लिखा हुआ है x वहां 0, सेक 45 का मान √2, सेक 0 का मान 1, तो c बराबर आ गया √2, ठीक। √2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर सेक y √2 सेक x, आप चाहो तो भी ले सकते हो, सेक y √2 cos x, आंसर। तो जो भी सवाल में बिंदु दिया उनसे घबराने जरूरत नहीं है, वो एक प्रकार से x और y क्या है, मान है, जो कांस्टेंट c का निकालना पड़ता है, क्लियर। एक का सवाल और हो सकते हैं। सवाल नंबर 26 देखिए, सवाल नंबर 26 क्या दिया हुआ है, 1 प्लस e की पावर 2x dy फिर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ex dx बराबर 0। अभी पहले dy को एक तरफ रोक दीजिए, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ex dx, फिर y को एक तरफ, ex को एक तरफ, 2 लिखिए, 2x, फिर समाकलन करने पर
यहाँ डी वाई 1+y², यहाँ ई एक्स डी एक्स, नीचे देखिए e⁻2x को लिख सकते हैं हम लोग होल ऑफ, करेक्ट। अब ऊपर भी x नीचे x है तो मानना पड़ेगा, माना t बराबर x, अवकलन करिए dt/dx बराबर ex, तो dt बराबर ex dx माइनस यहाँ dt, यहाँ 1+t², यहाँ dy 1+y²। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स y का, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t का, करेक्ट। ये फार्मूला c को 10 लिख देंगे, tan इनवर्स c। अब ध्यान देखिए, इस चीज को इधर ले आइए, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t मतलब ex लिख दीजिए और बराबर tan इनवर्स c। आप लोग को त्रिकोणमिति इनवर्स में फार्मूला बताया था tan इनवर्स a प्लस b का, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab बराबर tan इनवर्स c। दोनों तरफ से tan हटा दीजिए, ex बराबर c। अब देखिए इसमें क्या मान दिया है, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, समीकरण नंबर 1 रख दीजिए। y का मान 1 e⁻0, ये y का मान 1 e⁻0 बराबर c 1, करेक्ट। इसका मान 1, यहाँ 1, इसका मान 1 बराबर c 2/1 - 1 0। भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। y प्लस ex अपॉन 1 - ex बराबर अनंत, उल्टा कर दीजिए उसको, 1 - ex अपॉन y प्लस ex बराबर उल्टा करेंगे यानी 1 अपॉन अनंत, इसका मान 0 हो जाएगा। इधर ले जाइए 1 प्लस ex, 0 में किसी को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, y बराबर ex यानी y बराबर ये आंसर। दैट्स ऑल। बाकी 2-3 सवाल रहेंगे वो स्वयं लगा लीजिएगा आप लोग, करेक्ट। आज के सवाल समाप्त होती है यहाँ पर।